मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपने आखिरी नोट में लिखा कि बच्चे उतने ही पैदा करने चाहिए जिनकी परवरिश कर सकें, और फिर उसके बाद में उसने खौफनाक कदम उठा लिया, जिसके बाद में जिसने भी उस मंजर को देखा उसकी रूह कांप गई। क्यों उठाया उसने ये कदम, क्या हुआ वहाँ पर, पूरी बात आपको बताएंगे। बच्चे उतने ही पैदा करो जिनकी परवरिश कर सको। अपने पिता के नाम आखिरी नोट लिखकर ज्वेलर ने जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी 19 दिसंबर 2022 को यानी 3 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। मौत उसी तारीख पर अपने 2 बेटों को खत्म कर खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक बेटे की मौत, दूसरा अस्पताल में। 3 साल पहले इसी तारीख को उसकी पत्नी की भी जीवन लीला हो गई थी समाप्त। पूज्य पिताजी उतने ही बेटों को जन्म देना चाहिए जिनकी परवरिश कर सकें। मुझे तो आपने जन्म से ही पराया कर दिया था। ये इमोशनल आखिरी नोट की पंक्तियां लिखकर कानपुर में एक ज्वेलर ने 2 मासूम बेटों को खत्म कर दिया, खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली। छोटे बेटे की मौत हो गई, बड़ा बेटा हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। खास बात यह है कि इस ज्वेलर ने लव मैरिज की थी और इसकी पत्नी की भी 3 साल पहले घर में ही ईंट लगने से मौत हुई थी, जिसमें अजय पर आरोप था कि उसने पत्नी को ईंट मार दी। लेकिन उस समय पत्नी के घर वालों ने कोई शिकायत नहीं की थी। ज्वेलर ने सुबह अपने घर में ही इस कांड को अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब उसके पिता गांव से खाना लेकर उसके घर पर पहुंचे थे। उसके पिता के 4 बेटे हैं, जबकि ज्वेलर के 2 बेटे हैं। कानपुर के अरौल में रहने वाले अजय कटियार की ज्वेलर की दुकान है। अजय के पिता राम शंकर के 4 बेटे हैं। अजय सबसे छोटा बेटा था। उसने अरौल में सोने चांदी की दुकान खोली थी। 14 साल पहले अजय ने अलका से लव मैरिज की थी। उसके 2 बेटे रुद्र और शुभ थे, दोनों बहुत मासूम। अजय का अपने पिता से इस बात को लेकर हमेशा नाखुशी रहती थी कि पिताजी ने उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं की। 19 दिसंबर 2022 को अजय की पत्नी अलका की घर में मौत हो गई थी। उसके सर पर चोट थी, जिसमें अलका के घर वालों ने पहले आरोप लगाया कि अजय ने उसको ईंट से मारा। फिर बाद में आपस में समझौता हो गया, जिसमें अलका की जीने से गिरकर मौत बताई गई थी। अजय ने उस समय समझौते में 5 बीघा जमीन और मकान दोनों बेटों के नाम कर दिया था। अजय दोनों बेटों को लेकर साथ में रहता था। कभी कभी गांव से उसके पिताजी रामशंकर बच्चों को लेकर खाना खाने आते थे। शुक्रवार की सुबह पिता खाना लेकर पहुंचे तो अजय का दरवाज़ा बंद था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दरवाज़ा खोला गया तो देखा गया कि अजय ने अपने बच्चों को खत्म कर दिया है। फिर उसके बाद खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर ली है। उसकी कोशिश की, उसके बाद उसकी बॉडी मिली। पुलिस ने तुरंत दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाकर, जिसमें छोटे बेटे शुभ की मौत हो गई, जबकि बड़ा बेटा रुद्र अभी भी गंभीर हालत में है। पुलिस को मौके पर जो आखिरी नोट मिला उससे लगता है कि अजय अपने पिता से नाखुश रहता था। उसके पिता के लिए लिखा है उसने कि पूज्य पिताजी उतने ही बेटों को जन्म देना चाहिए जिनकी परवरिश कर सकें। आपने मुझे तो जन्म से ही पराया कर दिया था। मेरे बच्चे फूल जैसे हैं, उनको किसके सहारे छोड़ जाता। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मैंने कष्ट उठाया है उसी तरह मेरे बच्चे भी कष्ट उठाएं, इसलिए मैं उनको अपने साथ ले जा रहा हूँ। अजय के पिता के 4 बेटे हैं, ऐसे में शायद अजय ने अपने पिता पर आखिरी नोट में तंज कसा है। आपके 4 बेटे हैं, इसलिए आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मैंने 2 ही बेटे पैदा किए जिनकी मैं परवरिश कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं उनको भी अपने साथ भगवान के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से बड़ा बेटा अभी भी अस्पताल में जीवित है। ऐसे में परिवार के लोगों का कहना है कि अजय डिप्रेशन में था। पिता का कहना है कि अजय सबसे अलग तरह का व्यवहार रखता था। पता नहीं आखिर किस बात को लेकर ना खुश रहता था। हम लोगों ने सभी बेटों को एक साथ एक जैसा ही सम्मान दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है आपको वो बता देते हैं। थाना अरौल के अरौल कस्बे में एक अजय कटियार, जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, ये आज इन्होंने अपने घर में ही अपने 2 बच्चों को ईंट से मार दिया और खुद भी जो है वो जहर पी लिया था। बाद में जब उसने जो अंदर से ताला बंद, दरवाजा बंद था, जब उसको खोला गया तो इनका एक छोटा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। इनको और इनके बड़े बेटे को जब हॉस्पिटल में भेजा गया, बाद में हॉस्पिटल में भी इनकी खुद की मृत्यु हो गई है और बड़े बेटे का इलाज चल रहा है। पूछताछ पर पता चला कि ये डिप्रेशन के शिकार थे और इनकी पत्नी की भी डेथ पूर्व में हो चुकी है और एक घर से कोई अपना रफ्त नहीं रखते थे। इनके पिताजी अभी जिंदा हैं, उनसे बात हुई है। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है और वो सुसाइड नोट
पे जो है इन्होंने लिखा हुआ कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जो है इस दुनिया से जाना चाह रहा हूँ। तो इस घटना है और घटना दुखद है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर एक अजय है जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके आखिरी नोट में उसने बड़ा ही इमोशनल बातें लिखी हैं, जिसमें उसने लिखा है कि बेटे उतने ही पैदा करिए जितनों की परवरिश कर पाएं। जब पिता पहुंचते हैं और वो मंजर देखते हैं उस घर में, उनके होश उड़ जाते हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज के दौर में जिस तरह से डिप्रेशन के जो मामले सामने आ रहे हैं, ये चिंताजनक है। समाज किस ओर जा रहा है? कानपुर का ये मामला कई सवाल खड़े करता है, रिश्तों को लेकर भी। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बात करके कई सारे मसले हल किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती तो शायद सब कुछ ठीक रहता या समय के साथ ठीक हो जाता। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा जाएगा। वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन लगा, क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे। उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था। बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं अप टू 8th, तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं। हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, के गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी। और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन, स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल। हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सब गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी उस समय, 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है।
इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।